अस्सलाम वालेकुम तालबात, साले दोम उर्दू अदब। यकीनन आप लोग ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर मुसलमानों का अस्करी इखलाक न्याज फतेहपुरी का लिखा हुआ ये सबक है। सबक की शुरुआत से पहले न्याज फतेहपुरी के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि ये एक रोमानवी अदीब हैं जिन्होंने अपने रिसाले निगार के ज़रिए उर्दू अदब में रोमानियत और रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ दिया। मज़ीद बरां मुआशरे में तंग नज़री, तासुब और क़दामत परस्ती के ख़िलाफ़ कलमी जहाद भी किया। रोमानवी तहरीक के ज़ेर असर उनकी तहरीरों में माजी परस्ती और फितरत के हसीन नज़ारों में पनाह ढूंढने की ख्वाहिश मिलती है। अब ये हमारे सामने जो सबक है ये भी मुसलमानों के अस्करी अखलाक के हवाले से है। बुनियादी तौर पर न्याज फतेहपुरी की जो शोहरत है बतौर रोमानवी अफसाना नवीस, सहाफ़ी और नक्काद की है। उनके अफसानवी मजमूए जमालिस्तान और नगारिस्तान हैं। इसके अलावा एक नॉवलेट भी उनका खासी शोहरत का हामिल है। शायर का अंजाम इंतकादियात उनके तनकीदी नज़रियात पर मुश्तमिल किताब है। अब जो हमारे सामने जो सबक ये स्क्रीन पे मौजूद आपके सामने, ये मुसलमानों की अस्करी इखलाक के हवाले से एक अफसानवी अंदाज में लिखा हुआ रोमानवी अंदाज में लिखा हुआ अफसाना है। ए सरज़मीन फ़लस्तीन के मुसाफिर, अगर फुर्सत हो तो थोड़ी देर के लिए हतीम के पहाड़ और उसकी मुख्तसर आबादी तबरिया पर भी एक निगाह डाल ले, जो इस वक्त ख्वाह कितनी ही गुमनाम हो लेकिन ज़माना माजी में गैर मामूली शोहरत की हामिल थे। अभी आप जब इसे थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कौन सा वक्त है जिसका यहाँ पर शायर ने हमारे सामने इसे बयान किया है। गुमनाम कहा जाता है गैर मारूफ को जो मशहूर ना हो, और ज़माना माजी गुजरे हुए वक्त को कहा जाता है। ये फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनका हवाला आया है। तबरिया की शहर पनाह वो फसील या दीवार है जो शहर के गिर्द हिफाजत की गर्ज से बनाई जाती है, जो कोहे आतिश फिशां के स्याह पत्थरों से तैयार की गई है। कोहे आतिश फिशां आपको पता है लावा उगलने वाली ज़मीन, और कोह है तो वो पहाड़ जो लावा उगलता है, आग उगलता है, वो उस पहाड़ के स्याह पत्थरों से तैयार की गई फसील है। हर चंद 1837 के ज़लज़ले में तबाह हो चुकी है, लेकिन इन मिसमारियों और बर्बादियों में हनूज उसकी ज़बरदस्त क़ुव्वत हर्बो दफा की दास्तानें पोशीदा हैं। यानी चाहे वो मिसमार हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों के जो दफाई क़ुव्वत है उसकी दास्तानें उसके अंदर मौजूद हैं। 582 हिजरी और रबीउल आखिर की 10वीं तारीख, यानी अब जो वाक़या है बयान करने लगे हैं वो उसकी बाकायदा तारीख बता दी है, सन बता दिया गया है। इस हमवार सड़क पर जो शहर सौर से किलाए अक्का को जाती है, दो सवार जो अरबी घोड़ों पर सवार हैं मुख्तलिफ समतों से आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और बैक वक्त दोनों की ज़ुबान से हैरत और मुसर्रत के अल्फाज निकलते हैं। अचानक मिले हैं दोनों सवार, दोनों के मुंह से हैरत का इजहार निकला है। मुख्तलिफ समतों से आए हैं, एक दूसरे को देख के खुश हो गए हैं। एक, ए आमिर, मैं तो तुम्हारे ही पास जा रहा था। हमारा सरदार कोनट रोड तबरिया पर हमले की तैयारी कर रहा है और मुझे भी उसके साथ जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे आखिरी बार चल कर मिल लूँ। किसको खबर है कि ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। अब यानी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे ये है कि ना जाने में ज़िंदा भी रहता हूँ या नहीं। अब दूसरा कहता है, ए फलीक, मैं भी तुमसे रुखसत होने आ रहा हूँ क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लश्कर कशी का हुक्म दे चुका है। खुदा ही बेहतर जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। इस गुफ्तगू के बाद दोनों सवार अपने अपने घोड़ों से उतरे, एक दूसरे से बगलगीर होकर वहीं एक चट्टान पर बगलगीर होकर बातों में मसरूफ हो गए।
अब यानी उन्होंने पहले एक दूसरे को अपने आने का इंदिया दिया, बताया कि हम क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। अब वो एक दूसरे से बगलगीर हो गए हैं और एक चट्टान पे बैठ गए हैं, बातें करना शुरू हो गए हैं। फिलिप फ्रांसीसी नौजवान था और कोनट वुड की फौज से ताल्लुक था। ये कोनट सिर्फ हरूब सलीबिया में हिस्सा लेने के लिए फराज से आया था और मुख्तलिफ जंगों में अपनी जुरात का मुजाहरा कर चुका था। अब सलीबी जंगों के बारे में ध्यान में रखिएगा। हरूब सलीबिया यानी सलीबी जंगें, ये वो जंगें हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई हैं। यानी ये आमतौर पे जंग आपकी किसी भी कौम के साथ है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान है। लेकिन सलीबी जंग मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान ही जो होने वाली जंगें हैं, ये मशहूर तारीखी जंग है, जंग सलीबी जंग, जिसका यहाँ पर हवाला आया है। ये नौजवान उस जंग में हिस्सा लेने के लिए आया है। एक दिन कोहिस्तान बलस में जंग जारी थी कि मैदान हरब के गोशे में फिलिप को एक मजरूह शख्स नजर आया जो जख्मों से चूर चूर था और प्यास से तड़प रहा था। फिलिप ने करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि ये तो एक मशहूर अरबी सरदार है जिसको फिलिप बारहा देख चुका था और जिसकी शुजाअत का लोहा फ्रांसीसी माने हुए थे। फिलिप ने फौरन उसको पानी पिलाया, उसका सर अपने रान पर रख कर जख्मों को धोने लगा। जब अरबी सरदार को कुछ सुकून हुआ तो उसने आंखें खोल दी और सलीबी सिपाही को अपने सरहाने देखकर बोला, ए नौजवान, मुझे जल्दी हलाक कर डाल, क्योंकि मेरा जो फर्ज था वो अदा कर चुका, अब जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि मुसलमान है वो जो यहाँ पे दूसरा शख्स है यानी जख्मी आमिर, अब उसने कहा है मैं अपना काम पूरा कर चुका, अब तो अगर मुझे मारना चाहेगा मेरे लिए कोई इसमें डर और खौफ की बात नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपना काम कर आया हूँ। अब जख्मी हालत में मैं इस काबिल नहीं कि मजीद लड़ सकूं, चनाचे तो जो करना चाहता है कर लो। फिलिप ने जवाब दिया, ए मौजूदा सरदार, क्या तूने कभी ये सुना कि रोड मील के किसी सिपाही ने मजरूह बेदस्तों दुश्मन पर हमला किया हो? ए आमिर, ए कबीले के सरदार, मैं मैदान जंग में तुमको और तुम्हारी शुजाअत को बारहा देख चुका हूँ और अब आप देखेंगे कि वो सलीबी जंग के माहिर हैं, सलीबी जंग के वो सिपा सालार हैं, सरदार हैं। अब उनकी सिपा सालारी को वो देख चुका है और उसे इस बात का पता है कि ये इंतहाई ताकतवर बादशाह है जिसके साथ कैसा सलूक करना है। अब आप देखिएगा कि मुझसे ज़्यादा बुज़दिल कौन हो सकता है अगर मैं तुम पर हाथ उठाऊं। अब अगर एक तरफ गयूर आमिर है तो दूसरी तरफ गयूर फिलिप है। उसने कहा है कि मैं तुम पे हाथ उठाने की जिसारत कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जख्मी लेकिन बहादुर इंसान पे हाथ उठाना बुज़दिल होने की निशानी है। ये जंग ख़त्म हो गई और नतीजा मुसलमानों के खिलाफ निकला, लेकिन फिलिप फिर वापस नहीं गया और आमिर को अपने साथ ले जाकर उसके इलाज में मसरूफ़ हो गया, यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गया। इसके बाद वो दोनों जिबले लिबनान की तरफ चले गए, अरसे का खामोश ज़िंदगी गुजारते रहे। दरा हाल का सलीबी जंगें बराबर जारी थीं और ईसाइयों और मुसलमानों में हंगामा हर्ब व क़त्ल बदस्तूर जारी था। यानी अब वो वापस चले गए हैं, अपनी ज़िंदगी को सुकून से उन्होंने गुजारना शुरू कर दिया है। हालांकि जंगों के ताल जो थी वो अभी तक जारी और सारी थी, अभी भी जंग जारी थी, लेकिन ये दोनों दोस्त अब जो कि अब दोस्त दुश्मन पहले थे लेकिन अब दोस्त बन चुके थे, वो अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ एक जगह बैठकर गुजार रहे थे। एक दिन आमिर ने अपने दोस्त फिलिप से कहा कि अगर आपकी राय हो तो मैं वादी तीन जाकर अपने आइज़ा और अकरबा को देख आऊँ। यानी उसने कहा है कि मैं अपने अजीज़ों अकारिब से जाकर मिल आऊँ। फिलिप ने जवाब दिया कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जाकर अपने अजीज़ों से मिल आऊँ। चनाचे वो दोनों एक दूसरे से अलहदा होकर अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर रवाना हो गए। जब आमिर वादी तीन पहुँचा तो उसकी कौम के लोग खुश हुए, क्योंकि वो उसको मुर्दा तस्वर कर चुके थे। ये वो ज़माना था जब सलाहुद्दीन अयूबी
फौजें जमा करके खुद मुसलमानों की कमक के लिए पहुंचना चाहता था। यानी ये वो दौर था जब सलीबी जंगों की तैयारी जोरों शोर से हर तरफ का मुसलमान कर रहा था, और वो मुसलमानों की मदद के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन की फौजें जो हैं वो भी उस वक्त तैयारी में हैं। उधर फलीप जब अक्का पहुंचा तो वहाँ भी मसीही फौजें तबरिया पर हमले की तैयारी कर रही थी। इस तरह ये दोनों फिर जंग में शिरकत करने पर मजबूर हो गए। तो उन्होंने चाहा कि एक दूसरे से मिल लें, और इस इरादे से ये दोनों अपनी अपनी जगह से चल खड़े हुए। रास्ते में दोनों की मुठभेड़ हो गई। यानी अब आप ये देखेंगे, ये पीछे पूरी तमहीद आ गई। इब्तदा में जो दोनों का मिलना था वो दर हकीकत उसके पीछे ये लंबी कहानी थी। अब ये सुल्तान सलाहुद्दीन जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है और अज़्म कर चुका है कि जिस तरह मुमकिन होगा वो सलीबियों से तमाम अमाकिन मुक़द्दसा पाक करके रहेगा। चनाचे उसने ऐलान जहाद करके हर चहार तरफ मुजाहिदीन को जमा करना शुरू कर दिया। अब उसने हर तरफ ऐलान कर दिया है कि मुजाहिदीन आए और इस कार खैर में शरीक हों, ताकि हम आगे बढ़ते हुए अपना जो है एक अहम काम, यानी अपने मकामात मुक़द्दसा को आज़ाद करवाने का काम, इस काम को किया जा सके। उसके ऐलान पे यकीनी बात है मुसलमान भागे आए हैं। कामिल एक साल गुजर चुका है और जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी है। पहाड़ों की चोटियों पर, वादियों में, कलों के अंदर और बाहर, यका से अका से यरूशलेम तक और बलिद से करत तक हर जगह खून से रंगीन नजर आती है। अब सुल्तान को मालूम हुआ कि मसीहियों की एक फौज समंदर अबूर करके आ रही है। तो उसने एक लश्कर ज़ैनुद्दीन दारदम की क़यादत में और दूसरा लश्कर दमिश्क से, तीसरा मुज़फ़्फ़रुद्दीन करकुकी की क़यादत में अतराफ़ सहरा से तलब करके शहर तबरिया पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। अब आप देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हमारे इस्लामी तारीखी हीरो, उनकी बसारत यकीनन बहुत। जब उन्हें इस बात का पता चला है कि एक फौज समंदर की तरफ से आ रही है, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो शहर हैं या मुख्तलिफ जो अहम मकामात हैं उनकी तरफ से अपनी फ़ौज को हमले के लिए पूरी कुव्वत के साथ तैयार कर लिया है। इस तरह सलीबियों की तरफ से भी मुदाफ़त की पूरी तैयारियां थीं। इसलिए मुसलमानों के साहिल बहर तक पहुंचने से पहले ही दोनों लश्करों में तसादुम हो गया। ये दिन सेंचर का था, यानी हफ्ता था, और 588 हिजरी के रबीउल आखिर की 25 तारीख थी। अब जी मार्का शुरू हो चुका। दोनों फरीकैन की जंग का इस वक्त ये अंदाज था जैसे शेर मैदान में लड़ रहे हैं। तसव्वुर में लाइए कि शेर खुले मैदान में हूँ और आपस में लड़ रहे हूँ, तो तब क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि उनमें से हर एक जानता था कि अर्ज़ मुक़द्दस के कब्ज़े का फैसला इसी जंग पर मुनहसिर है। दोनों तरफ से सर कट कट कर गिर रहे थे, तीर पर तीर सीनों में आकर पेवस्त हो रहे थे, लाशों पर लाशें गिरती जा रही थीं और खून नहरों की तरह हर चहार बह रहा था। आखिरकार कई घंटे तक ये क़यामत खेज़ हंगामा जारी रहने के बाद, अब आप तसव्वुर में लाइए कि ये कैसा वक्त है जब मुकामात मुक़द्दसा, जो कि ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम और मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम, उसके लिए सारे के सारे तगोदो कर रहे हैं और शेरों की माने तड़प रहे हैं, शेरों की तरह एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। इंतहाई पुरजोश समा है, खून की नदियां हैं, हर तरफ बुरी हालत है। फौजियों ने ऐसा हमला किया कि उनके पांव उखड़ गए। इस जंग में प्यादा और सवार 80,000 सलीबियों ने शिरकत की, जिसमें सवाए चंद हज़ार के सब काम आ गए और बाकी ने पनाह तलब कर ली। अब आप देखेंगे कि मुसलमानों ने यहाँ पे ऐसा दीवानावार काम किया है कि नतीजे के तौर पे सारे ईसाई जो हैं वो मर गए, चंद हज़ार हैं जो बचे हैं, बाकी सब के सब इस जंग में काम आ गए। इस पूरे मंजर को आप इस्लामी तारीख के हवाले से देखिएगा कि इस्लामी तारीख जो है उसमें जोश जज्बा किस कदर अहमियत का हामिल है। उसकी वजह है कि मुसलमान कभी भी सिपा सालार के लिए नहीं लड़ता, बल्कि मुसलमान हमेशा अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता है।
क्योंकि मुसलमान ये जानता है कि मैदान जंग से मुंह फेरना सच्चे मुसलमान का, सच्चे मुजाहिद का काम नहीं है। मुसलमान कभी मैदान जंग से अपने कदम नहीं फेरता, या वो मारता है या मर जाता है, या गाजी होता है या शहीद होता है। चनाचे मुसलमान जो थे वो इस जंग को जीत चुके थे। इसे पढ़िए, देखिए, अभी मुझे बताइए, इसके बारे में हम मज़ीद बातचीत करते हैं।